हाय दोस्तों। आज हम बायोलॉजी के एक ऐसे टॉपिक जिसको समझना बहुत मुश्किल होता है उसको समझने की आज कोशिश करें। हमें पता है कि पृथ्वी पे दो तरह के जीव पाए जाते हैं, सजीव या फिर निर्जीव। जो सजीव होते हैं वो अपना खाना किसी से प्राप्त करते हैं, पर जो निर्जीव होते हैं उन्हें खाना खाने की कोई ज़रूरत नहीं होती जिंदा रहने के लिए। उनके अंदर ईंधन डालो, ऊर्जा ऊर्जा दो और उनको चलाओ। पर जो सजीव होते हैं उनको जिंदा रहने के लिए भोजन की ज़रूरत होती है। अब सजीव भी दो प्रकार के होते हैं, तो अपना भोजन खुद बना ले और एक अपना भोजन जो है दूसरों से प्राप्त करे। हम कौन हैं? हम वो हैं जो अपना भोजन किससे प्राप्त करते हैं? दूसरों से प्राप्त करते हैं। जिससे कि आपको पता होगा कि हम अपना भोजन या तो पेड़ पौधों से प्राप्त करेंगे या फिर किसी जंतु को मारकर मानव उसको खा जाता है, उसके मांस को, और अपना भोजन प्राप्त कर लेता है। पर जो खुद का भोजन खुद बनाते हैं उनके अंदर आते हैं पेड़ पौधे, यानी कि पादप प्लांट्स जो होते हैं वो अपना भोजन खुद बनाते हैं। तो इनकी इसी खूबी के कारण इनको स्वपोषी यानी ऑटोट्रॉप्स बोला जाता है। जो स्वपोषी पादप होते हैं वो अपना भोजन क्या करते हैं? खुद बनाते हैं। और अब तो जब भोजन खुद बनाएंगे तो जैसे हमें मान लो मैगी बनानी है, तो हम मैगी कैसे बनाते हैं? उसके लिए हमें क्या चाहिए? इंग्रेडिएंट चाहिए। उन इंग्रेडिएंट्स से ही हम क्या कर सकते हैं? मैगी बना सकते हैं। ऐसे पौधे को भी अपना भोजन खुद बनाने के लिए क्या चाहिए? कुछ इंग्रेडिएंट्स चाहिए जिनसे वो अपना भोजन खुद बना सकते हैं। तो आइए इस अच्छे रोचक पाठ की शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि फोटोसिंथेसिस जो है उसको किस बेसिक लेवल से समझकर हम सेकंड ग्रेड साइंस तक और आरपीएससी ईडब्ल्यूएस सब जो ईएमआरएस भर्ती इन सभी भर्तियों में किस तरीके से अच्छा परफॉर्म करें। इवन जो बेसिक्स से चल रहे हैं उनके लिए भी ये टॉपिक जो है बहुत कारगर रहेगा। तो 3 पॉइंट्स आप देख रहे होंगे आपकी स्क्रीन पर। सबसे पहली बात है, इस भोजन बनाने की क्रिया को बोला जाता है फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण है तो 3 चीज़ें चाहिए जिससे ये बनता है भोजन। प्रकाश में पादपों में भोजन बनता है। पहली चीज़ होती है प्रकाश। प्रकाश जो है, प्रकाश क्या होती है? यूवी लाइट जो हम बोलते हैं। यूवी लाइट जो है यानी प्रकाश से आने वाली लाइट, ये क्या है? वो है जिससे प्रकाश आएगा। सूर्य, जैसे हमारे यहाँ प्रकाश का सबसे बढ़िया सोर्स क्या है? सूर्य। एक होता है जल, पानी आएगा, ऊपर से लाइट आएगी, और एक कार्बन डाइऑक्साइड। ये 3 चीज़ें जब पौधे को अवेलेबल हो जाती है तो वो फोटोसिंथेसिस की क्रिया कर सकता है। अगर हम किसी भी एक चीज़ की कमी कर देंगे तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। इसीलिए आपने देखा होगा कि सुबह सुबह या फिर दिन में हम पौधों को पानी देते हैं। क्यों? क्योंकि सनलाइट और CO2 तो नेचुरली पौधे को मिल जाती है, पर पानी के लिए उसको क्या करना पड़ता है? या तो वो जड़ें गहरी हो या फिर वो खुद ना ले सके तो उसे दिया जाए। तो इसलिए हम हमारे घर में आंगन में जो पौधे लगे रहते हैं उनको पानी देते हैं ताकि वो अच्छे से प्रकाश संश्लेषण करके फल फूल पौधे जो हैं वो बनाएं। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें, CO2 जिसकी मात्रा 0.03% होती है एनवायरनमेंट में, और जल जो कि कहाँ से प्राप्त होता है? उसको अंडरग्राउंड, हमको पता है। तो ये 3 चीज़ ऐसी है जो क्या करती है? पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को प्रेरित करती है। इनके बिना प्रकाश संश्लेषण नहीं हो सकता। अब पौधे भोजन बनाते हैं तो भोजन में क्या बनाते हैं ये भी तो पता होना चाहिए। जैसे हम क्या खाते हैं भाई? हम फल फूल खाते हैं, या फिर हम क्या करते हैं? रोटी खाते हैं गेहूं से बनी हुई। तो हम क्या खाते हैं? कोई ना कोई पदार्थ खाते हैं। तो इस तरीके से पौधे भी तो कुछ बनाते होंगे ना, जो वो खाते होंगे। तो वो होता है उनका ग्लूकोज। ग्लूकोज जो होता है वो स्टार्च के फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, यानी स्टोर हो जाता है उनके अंदर जाके, और वही स्टार्च जो है टूट के ग्लूकोज बनाएगा और ग्लूकोज बना के उनको एनर्जी देगा। तो आइए इसके बारे में थोड़ा अच्छा सा समझ के जानने की कोशिश करते हैं। आप देख पा रहे होंगे आपकी स्क्रीन पर, फोटोसिंथेसिस ए प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड इन प्लांट्स कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, यानी कि पौधों में भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण जो होता है उसके अंदर स्टार्च का संचय होता है। अब आप इक्वेशन देख पा रहे होंगे आपकी स्क्रीन पर, 6CO2 + 12H2O, यानी कि CO2 के 6 अणु और जल के 6 अणु मिलके क्या बनाएंगे? ग्लूकोज के 1 अणु का निर्माण करते हैं। और ये ग्लूकोज का 1 अणु जो होता है ये जल और ऑक्सीजन साथ में छोड़ता है। इसीलिए आपने सुना होगा कि पौधे जो हैं वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं और CO2 ग्रहण करते हैं। वही आप देख पा रहे होंगे कि CO2 को लिया और ऑक्सीजन को छोड़ दिया, तो ऑक्सीजन CO2 को इन्होंने एक दूसरे में चेंज कर दिया। आप देख पा रहे होंगे कोई भी रिएक्शन होती है उसको 2 तरह से डिवाइड किया जाता है, उनके हाइड्रोजन देने या उनके इलेक्ट्रॉन त्यागने या ग्रहण करने के हिसाब से। तो जैसे अगर कोई, जैसे जल है
वो अपनी हाइड्रोजन त्याग रहा है यानी कि वो क्या कर रहा है, खुद का हाइड्रोजन को त्याग रहा है यानी खुद का ऑक्सीडेशन कर रहा है। और अगर वो हाइड्रोजन को ग्रहण कर लेगा, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड थे उसने हाइड्रोजन को ग्रहण करके ग्लूकोज का निर्माण कर लिया, तो ये क्या कर रही है, रिडक्शन कर रही है। तो एक ही प्रोसेस जिसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। हमें बताया कि हमको पौधे से भोजन प्राप्त करना है, यानी उसको पौधे को भोजन बनाना है, यानी उसको क्या करनी पड़ेगी, लाइट लेनी पड़ेगी। लाइट यानी कि ऊर्जा लेनी पड़ेगी, यानी कि ये रिएक्शन कैसी होगी, एंडोथर्मिक, जिसमें ऊर्जा को अवशोषित किया जा रहा है। उसके अलावा इसमें क्या होगा, पौधे क्या कर रहे होंगे, अपना भोजन बना रहे होंगे, यानी ये एनाबॉलिक रिएक्शन है, जिसके अंदर पौधे छोटे छोटे अणु क्या करते हैं, मिलकर आपस में भोजन का निर्माण करता है। तो ये एक एनाबॉलिक रिएक्शन है। ठीक है, अब आपको ऐसे 2 एग्जाम्पल याद रखने हैं जिनके अंदर क्या होता है, जैसे नॉर्मली तो पौधों में जड़ें जो होती है वो प्रकाश संश्लेषण नहीं करती है, पर 2 पौधों की ऐसे हैं जो उनका नाम आपको याद रखना है। एक तो होता है टीनोस्पोरा, इसको हम बोलते हैं ट्रापा, ठीक है, और एक होता है ट्रापा, जिनकी रूटें क्या करती है, एसिम्प्लेटरी जड़ें बोलते हैं, यानी अपना भोजन खुद बना लेती है। ट्रापा, अगर आपने नाम सुना हो तो सिंघाड़ा का नाम सुना होगा, कि सिंघाड़ा ही है, सिंघाड़े की जड़ों को क्या बोलते हैं, सिंघाड़े की जड़ों को ही क्या बोलते हैं हम, ट्रापा। ठीक है, एक कसकुटा या अमरबेल होती है जिसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। ये परजीवी पादप है जो किसी दूसरे पादप पर चढ़ता रहता है, उससे चिपक जाता है तथा उससे ही अपना भोजन, जैसे जोंक हमारे सिर में होती है और खून पी के जीती है, इस तरह से ये किसी और पौड़ पे जाके उससे भोजन प्राप्त करती है। अब हम बात करते हैं भाई प्रकाश संश्लेषण में पहला प्रकार हमने पढ़ा था, जिन 3 कारकों से प्रकाश संश्लेषण हो रहा था, वो उनमें से एक तो था लाइट। लाइट जो थी वो हमको पता है हमारी विजिबल स्पेक्ट्रम कितनी है, 390 नैनोमीटर या फिर 3900 एंगस्ट्रॉम, जो भी बोलना चाहें आप, 390 नैनोमीटर से लेकर 760 नैनोमीटर तक हम देख सकते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए भी इसी प्रकाश के अंदर अलग अलग विभव, और हम पढ़ते हैं जो प्रकाश के रूप हैं उनमें से कौन सी प्रकाश की जो है वेवलेंथ प्रकाश को सबसे ज़्यादा वो करती है। तो जब हम 3900 से 5000 एंगस्ट्रॉम तक आते हैं, तो इस रेंज के बीच में जो होता है सबसे ज़्यादा अवशोषण होता है किसका, लाइट का। पौधे की पत्तियां जो करती है वो क्या करती है, सबसे ज़्यादा अवशोषण करती है लाइट का, इसलिए इसको, इस स्पेक्ट्रम को बोलते हैं ब्लू रेड स्पेक्ट्रम। आप देख पा रहे होंगे कि 3900 जो है वो ब्लू के बहुत पास है, और जो 7600 है ये रेड के पास, यानी कि इधर बढ़ रहे हैं तो परास की ओर ये बढ़ रही है। ठीक है, तो जब हम 6000 से 7600 तक आते हैं तो इसको बोलते हैं रेड ब्लू स्पेक्ट्रम। इसमें सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण होता है। तो आपसे कोई पूछे कि सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण कौन सी प्रकाश की तरंग थे यानी स्पेक्ट्रम में होगा, तो आपको बताना पड़ेगा कि सब लाल प्रकाश जब हम पौधे को देंगे तो सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण होगा। क्यों? क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि 6000 से 7600 एंगस्ट्रॉम तक प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे ज़्यादा है। जबकि प्रकाश के अवशोषण की दर पूछी जाए तो उसमें क्या होगा, नीले प्रकाश को सबसे ज़्यादा अवशोषित करता है। ठीक है, वो उस स्पेक्ट्रम को बोलते हैं ब्लू रेड स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो ये इस टॉपिक में आज इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट 2 में, और जल्दी देखेंगे कि किस तरीके से आगे इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। ठीक है, शब्बा खैर मुबारक। आपको अगर पसंद आया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और पार्ट 2 का इंतज़ार करें, आज या कल में वो अपलोड हो जाएगा। मुबारक, जय हिंद।